जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज हम आप सबको एक खुशखबरी देने वाले हैं। अगर आप हमारे पास इस वीडियो के माध्यम से जुड़ चुके हैं तो भाइयों आज एक आपको खुशखबरी मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक बोनस भी मिलेगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही है तो आपकी आज ही सारी की सारी दिक्कत और परेशानी ख़त्म हो जाए। इसके लिए आज ये भरमास साबित होने वाली है वीडियो। डिफ़ॉल्टर के लिए खुशखबरी, लोन ना भरने वालों की टेंशन ख़त्म। ये फॉर्मूला बरमास साबित हुआ है। तो भाइयों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और भाइयों, आप लोग कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखना, क्योंकि कुछ कुछ शहरों में अभी भी रिकवरी वाले घूम रहे हैं। तो आप कंपनी का नाम लिख के साथ में नीचे कंपनी का नाम लिखकर और अपने शहर का नाम लिख देना, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके वहाँ पर रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और भाइयों, अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, हम रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपको जुड़ना है, रोज़ाना हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है हमारे चैनल के ऊपर। जुड़ने के लिए भाइयों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि जैसे ही लोन रिकवरी हेल्प लाइव पर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आपके साथ ये कभी चूक ना हो कि भैया लोन रिकवरी हेल्प लाइव होकर चले गए लेकिन आपसे बातचीत नहीं हुई। और अगर आप हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, हम अपना व्हाट्सएप का नंबर नीचे पिन कर देंगे, ताकि आप व्हाट्सएप पे अपनी कॉल बुक के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई टेंशन हो, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है लोन से रिलेटेड, तो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी के लिए भाइयों खुशखबरी है जो मैं अब देने वाला हूँ। ठीक है भाइयों, सबसे पहले तो हम बातचीत कर लेते हैं लोन डिफ़ॉल्टर्स की। लोन डिफ़ॉल्टर होते कौन हैं? आप लोगों के मन में एक डाउट बन जाता है कि भैया मैं डिफ़ॉल्टर कहाँ से बन गया, मैंने तो एक दो किस्ती नहीं दी। जब किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं, बैंक जब लोन देता है आपको आपके सिविल के आधार पर देता है। ये मैं एनबीएफसी कंपनी और ये क्रेडिट कार्ड वगैरह की ही बात करूँगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ही बात करूँगा इसके अंदर, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है, क्योंकि सिक्योर लोन के लिए मैं नहीं कह रहा अभी, सिक्योर लोन के लिए मैं अभी नहीं कह रहा, बाकी सिक्योर लोन के लिए मैं बता दूंगा इस वीडियो में। बाकी अनसिक्योर लोन की हम बात करते हैं। आपका अनसिक्योर लोन है, आपने लिया था लोन आज से 3 महीने पहले, आपने लगातार उसकी 3 महीने की किस्त भर दी, लेकिन ऐसा कोई चांस बन गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम बन गई, भाइयों आप अकेले नहीं हो इसके अंदर। पहले तो ये बातचीत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के मन में डाउट एक ही चीज़ बना रहता है कि भैया मैं लोन की किस्त नहीं भर पाऊँगा। आपके मन में एक विचार आता है कि भैया मैं इस समय करूँ तो करूँ क्या। आपके दिमाग में जो टेंशनें हैं, उस टेंशनों का हल भी इस वीडियो के अंदर है। तो भाई पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। हो सकता है आपके साथ होने वाली बड़ी दुर्घटना से आप बच जाएं और अच्छे खासे टाइम से आप अपना बिल्कुल सही तरीके से आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएं, क्योंकि भाइयों एक ट्रैप है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं एक ट्रैप है। लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं एक लोन से, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, उसको चुकाने के चक्कर में चौथा, उसके बाद तमाम तरह के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड की भी सारी की सारी लिमिट निकालने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, भैया पैसा होता नहीं है भरने के लिए, या तो किसी की जॉब चली गई है या फिर बिजनेस में लॉस हो गया है। तमाम तरह से दिक्कत परेशानी ऐसी बन जाती है कि कई बार बंदा लोन की किस्त नहीं भर पाता। सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन डिफ़ॉल्टर के लिए ही बात करूँगा, जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, जिसके असली में कोई प्रॉब्लम बनी हो, जानबूझ के जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है हमारी वीडियो से दूर हो जाए, हमें उनसे बात नहीं करनी, ना ही हम उनको अपनी वीडियो तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि भैया जो भी जेन्युइन डिफ़ॉल्टर होगा वो एक लाइक करेगा, वीडियो को जरूर करेगा, ताकि उसके और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जितने लाइक ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, ताकि सभी को पता चलना चाहिए कि भैया एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर कौन है। जेन्युइन डिफ़ॉल्टर वो है जिसके कोई परेशानी बनी हुई है, आपके लिए किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है, दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो। अगर आप जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, आपने कोई ना कोई आधार कार्ड में आपने कुछ चेंजिंग कर रखी है, या फिर आपने किसी प्रकार से चेंजिंग कर रखी है अपने पैन कार्ड में, तो आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर नहीं हो। आप जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वाले हो। जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वालों के लिए कानून सख्त आ चुका है। अगर कोई भी जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करेगा उसके ऊपर भैया धारा लगनी है अब 316 की, और उसको सीधी सी बात है अब उसके साथ दिक्कत आने वाली है। तो आपको समझ जाना चाहिए, बीएनएस लागू हो चुकी है इसके अंदर। लेकिन जो असली में डिफ़ॉल्ट, जो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं, जिनके साथ कोई दिक्कत परेशानी बनी हुई है, उनके लिए भाइयों सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, आपकी या तो जॉब चली गई है, या तो अगर आपका बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ भी दिक्कत हो चुकी है, या फिर आपको लग रहा है हो जाएगी, आप डिफ़ॉल्टर अभी नहीं हो सकता आप डिफ़ॉल्टर हो भी जाएं,
हम नहीं कहते कि कोई डिफ़ॉल्टर हो भाइयों, आपका सिविल है, सिविल से ही आपको इन फ्यूचर लोन मिलते हैं। लेकिन अब आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, आप वीडियो तक पहुंच चुके हैं। तो भाइयों देखो, सबसे पहले आपके साथ क्या दिक्कत आने वाली है जब आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। आपके पास पहले ही महीना पहला दिन जैसे ही आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, आपके पास तमाम तरह के रिकवरी वाले फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। जो रिकवरी वाले आपको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं वो किस प्रकार होती है, उनकी पहले एक हफ्ते तक इनकी होती है भैया कॉल सारी की सारी कंप्यूटराइज के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस समय लोन की किस्त भर देते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। कई बार दिक्कत परेशानी होती है, या तो वो भूल जाते हैं या फिर कहीं बाहर होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, या उस समय उनकी सैलरी नहीं आई होती। तो बहुत तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि भैया पैसे नहीं हैं अभी, मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, तो वो कहीं कैसे ना कैसे करके चुका देते हैं। अब उसके बाद भाइयों जैसे ही आप देखेंगे एक हफ्ता बीत जाएगा, एक हफ्ता बीतने के बाद आपके वो रिकवरी वालों को और भी ज़्यादा लगातार हो जाती, जो कि होती कंप्यूटराइज नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक बंदा बैठा होगा, वो बोलेगा भैया आप हमारी किस्त नहीं भर रहे हो, किस्त भर दो। आपने अभी उनसे ये बात कही है कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा मैं पे कर दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, अभी आपने रिकवरी वाले को बोल दिया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा पे कर दूंगा। इन फ्यूचर अब आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, आप कह रहे हो कि मैं तो भर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं रिकवरी वालों को क्या जवाब दूँ। देखो भैया, थर्ड पार्टी हैं रिकवरी वाले, जो पार्टियां हैं थर्ड पार्टी हैं रिकवरी वाले, जिनका काम है आप लोगों से पैसा कलेक्शन करना। ये आपके पास कई बार मैसेज आते होंगे, कलेक्शन मैनेजर आपके पास पहुंचने वाला है, हमारी टीम आपके पास पहुंचने वाली है, और हम क्या नाम है, कोर्ट के वकील आपके पास पहुंचने वाले हैं, पुलिस वाले आपके घर पर पहुंचने वाले हैं। तो ये जितने भी तमाम तरह के आपके पास नोटिस वगैरह हैं, सबके सब फेक हैं, क्योंकि इसके अंदर ना ही किसी पुलिस का मैटर है, ना ही किसी वकील का मैटर है। वकील रिकवरी में कभी भी वकील का मैटर नहीं रहता, ना ही किसी पुलिस का मैटर रहता है। यहाँ पर मैटर सिर्फ और सिर्फ रह जाता है आपके सिविल का। आपका सिविल किस प्रकार का है। जब आपने लोन लिया था आपका 720 या 730 सिविल था, उससे भी ऊपर था, लेकिन अब आपका सिविल है धीरे धीरे आपका गिरना शुरू हो जाएगा। रिकवरी वाले आपसे बहस बसाई करते हैं कि भैया आप हमारी लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ रिकवरी वाले गाली गलौज भी करने लग जाते हैं। जो गाली गलौज रिकवरी वाले कर रहे हैं, हमें उसका 1 रुपया भी नहीं देना। सबसे पहले सुन लो, जो गाली गलौज करेगा उसको सबसे लास्ट में रखना। गाली गलौज वाले को तो पहले तो आपने पैसा देना ही नहीं है, सबसे पहले कंप्लेंट करनी है उनकी, वो यह गाली गलौज कर रहे हैं, आरबीआई में कंप्लेंट कर दो उनकी, आरबीआई कंप्लेंट कर दो, कोई ना कोई आपको हल निकलेगा और 101% हल निकलेगा, ठीक है। अब ये रिकवरी वालों के फ़ोन वगैरह मत उठाओ, इतना फ़ोन मत उठाओ कि भैया आप काम भी ना कर पाओ। ये नहीं है कि हाँ एक आधे फ़ोन उठा लिया, उनको बता दिया अपनी कंडीशन है, चलो बता दी हमने हाँ अपनी तरफ से कि हाँ भैया मेरे साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है, उनको बता दी, चलो ठीक है, एक बार बता दी ना बहुत ख़त्म। उसके बाद कोई फ़ोन मत उठाओ उनके, दिन में 1 उठा लो, हफ्ते में 2 उठा लो, या हफ्ते में 1 उठा लो, लेकिन फ़ोन मत उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके फ़ोन मत उठाएं, ताकि दिक्कत परेशानी ये लंबे समय तक आपको टॉर्चर इतना करेंगे, आपसे खाना पीना भी नहीं खा पाओगे, ना ही अपने काम पर ध्यान दे पाओगे। साफ सीधी बात, अपने काम पर ध्यान दोगे तो लोन का पैसा भी इकट्ठा कर लोगे, नहीं तो अभी लोन का पैसा भी इकट्ठा नहीं होगा। चलो ठीक है, अब आपके साथ ये प्रॉब्लम थी, ये थोड़ी सी हमने सोल्व कर दी कि फ़ोन वगैरह मत उठाएं और ज़्यादा बातचीत ना करें। जो गाली गलौज करता है उसको साइड में रखें, उनका पैसा अभी नहीं देना हम देंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि हमारे मल्टीपल लोन हैं। सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे जो हमारे को कम परेशान कर रहा है। चलो ठीक है, अभी इसने मेरे को कम परेशान किया है, इसके पैसे इकट्ठे हो चुके, मैं इसके पैसा दे के साइड हो जाता हूँ। चलो ठीक है भैया, मेरे पास तो 6 महीने तक दिक्कत प्रॉब्लम ऐसी बन गई, 6 महीने तक भी पे नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, रिकवरी वाले आपके घर पर आना शुरू कर दिए हैं। रिकवरी वाले 21 दिन के बाद तमाम तरह की कंपनियां जो कि रिकवरी एजेंसी हायर करके बैठी हैं और आपके घर पर रिकवरी वालों को भेज रही हैं। अगर किसी प्रकार का रिकवरी वाला आपके घर पर आ रहा है, उसके बाद डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बाद होम विजिट लेटर नहीं है, ना ही उसके पास किसी प्रकार का आईडी प्रूफ है, तो भाइयों वो सीधी सी बात है, वो रिकवरी वाले नहीं हैं। हैं वो थर्ड पार्टी से ही बोलेंगे हम रिकवरी करने आ रहे हो, कलेक्शन मैनेजर भी बोलेंगे अपने आप को मैं कलेक्शन मैनेजर हूँ, या हम कलेक्शन मैनेजर को लेके आएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो भैया नहीं, रिकवरी वालों का काम क्या है आपको बता देते हैं। रिकवरी वालों का काम सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताना है कि सर आप इसकी पेमेंट कब करेंगे, ठीक है। हाँ भैया पेमेंट हम कर देंगे 1-2 दिन में। अगर आप डीआरए सर्टिफिकेट वाले हैं तो हम आपको पेमेंट कर देंगे, अगर आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। कंपनी ने हमें कहीं पर भी नहीं लिख के दिया था कि हमारे रिकवरी वाले आकर आपसे पैसा लेके जाएंगे, ठीक है। रिकवरी वाले पैसा लेके जा सकते हैं, लेकिन उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट हो तो भैया वो भी आपको साथ के साथ आपकी ऐप में करवाएंगे पेमेंट। ये नहीं है कि वो अपनी ऐप से कर देंगे या कुछ कर देंगे, आपकी ऐप से ही वो करवाएंगे पेमेंट, ताकि वो सेफ जगह पेमेंट जाए। कई लोग ऐसे कर देते हैं, रिकवरी वालों के खाते में पैसा डाल देते हैं, वो पैसा हो जाता है ख़त्म,
फिर लोग परेशान होते हैं, भैया मैंने 14,000 रुपये डाल दिए और रिकवरी खाते से मेरे चले गए, लेकिन वहाँ पे मेरे दिखाई नहीं रहा, मेरे सिविल के अंदर या मेरी उस रिपोर्ट के अंदर जो मेरी लोन की फ़ाइल थी उसमें दिखाई नहीं रहा। चलो ठीक है भाइयों, आपको समझ आ गई होगी कि रिकवरी वालों को किसी प्रकार की पैसा नहीं देना। अब सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में एक ही डाउट डाल रखा है कि भैया अब आपके ऊपर हम केस करेंगे, लीगल केस करेंगे। तो लीगल केस किस प्रकार का होता है, बैंक क्या करती है? बैंक जो लीगल तरह का केस करने के लिए कहती है, और लीगल केस भाइयों कर भी सकती है। ये मत सोचना कि बैंक है तो कुछ भी नहीं करेगा, हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। होगा, ये मत सोचना कि कुछ भी नहीं होगा। करना चाहे केस कर सकती है बैंक। पहले आप अपना तख्ता मजबूत करती है बैंक। किस प्रकार? आपके पास रिकॉल नोटिस भेजकर, आपके पास डिमांड नोटिस भेजकर, आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजकर, 138 का केस, अगर आपका चेक लगा हुआ है, अगर आपका ECS चालू तो 25 का केस, तमाम तरह की इस समय बैंक आपको नोटिस भेज रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस नोटिस को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो। उस नोटिस को इग्नोर बिल्कुल भी मत करें। अगर आप इन नोटिस को इग्नोर करते हैं, एक दिन आपको भी जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक नोटिस ही ऐसी चीज़ है, पहले तो एडवोकेट के माध्यम से आपके पास नोटिस आते हैं, उसके बाद सीधा कोर्ट से आपके पास मैसेज, कोर्ट से आपके पास सीधा नोटिस आता है। भैया आपको फिर आपको सीधा सीधा वहाँ पर बुलाया जाता है कोर्ट में। आप कोर्ट जाने में भी असमर्थ हो जाते हैं, फिर आपके साथ दिक्कत परेशानी बनती है, फिर आपके नाम का वारंट निकलता है, वारंट के नाम से फिर आपको पुलिस लेके जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक को पुलिस लेके जा रही है। लोगों के मन में लोगों ने डरा दिया कि भैया अब जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जेल हर एक को नहीं होती। जेल उसको होती है जो गलती करते हैं। इस समय गलती कर रहे हैं। गलतियां क्या कर रहे हैं? लोन की किस्त नहीं भरी, चलो भाई घर चेंज कर लिया, ये सब कुछ चेंज कर लिया, यहाँ से चले गए, वहाँ से चले गए। भैया यहाँ से चले गए, वहाँ से चले गए, आपका सिविल सब जगह अपडेट है, सब कुछ अपडेट है। कल को दिक्कत परेशानी आके खड़ी हो जाए, कल को आपके पास किसी प्रकार का सम्मन आ जाए और आप उसको इग्नोर करें। भाइयों सबसे पहले आपको बता दें, आपको करना क्या चाहिए। जो ब्रह्मास्त्र है इसके लिए, ब्रह्मास्त्र जो साबित हुआ है, अगर आपने ब्रह्मास्त्र आपने अपनी तरफ से कर दिया तो कह रहा हूँ किसी प्रकार का केस नहीं होगा, किसी प्रकार का आपकी रिकवरी भी रुक सकती है। इसमें आपकी रिकवरी भी रुक सकती है, फ़ोन कॉल भी रुक सकते हैं, हर चीज़ रुक सकती है। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो चीज़ साबित हुई है वो हुई है भाइयों प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस एक ऐसी चीज़ है जिसने हर किसी के मन को मोह लिया और सबके टेंशने को ख़त्म कर दिया। प्रायर नोटिस भाइयों पहली बात तो खुद से तैयार नहीं होता, एडवोकेट के माध्यम से तैयार होता है। अगर आपको किसी प्रकार का प्रायर नोटिस बनवाना है, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे पास, हम आपको एडवोकेट हायर करके देंगे ताकि आपका प्रायर नोटिस भी तैयार हो जाए। लेकिन जो प्रायर नोटिस है भाइयों, उसके लिए आपको बता दें प्रायर नोटिस होती क्या चीज़ है। बैंक के पास एक इंटीमेशन लेटर भेजना कि भैया इस समय हमारे क्लाइंट की हालत ठीक नहीं है, वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पेमेंट नहीं कर पाएगा का मतलब हमने पहले इंटीमेशन दे दिया बैंक को कि भैया हमारे क्लाइंट की हालत ठीक नहीं है, वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। लिखित में गया है बाय पोस्ट उनके पास। जब उनके पास किसी प्रकार का नोटिस जाएगा, बैंक इग्नोर नहीं कर सकता। जब तक बैंक उस चीज़ का जवाब नहीं देता तब तक ना ही रिकवरी हो सकती है, ना ही किसी प्रकार का फ़ोन कॉल आ सकता है आपके पास। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और आने वाले समय पर किसी प्रकार का आपके ऊपर ना ही लीगल की कार्रवाई, अगर लीगल की कार्रवाई बैंक कहता है हम 25 का केस कर देते हैं आपके ऊपर, चेक उसका ECS बाउंस का, तो भाई ECS बाउंस का केस ऐसे थोड़ी ना कर देगी बैंक, क्योंकि बैंक को आपने पहले ही ब्रह्मास्त्र दे रखा है, प्रायर नोटिस के रूप में ब्रह्मास्त्र आपने दे रखा है। अगर आपने वो प्रायर नोटिस उनको दे रखा है, किसी प्रकार का बैंक किसी प्रकार का आपके ऊपर केस नहीं कर सकती। और भाइयों मैं जानकर खुश हूँ कि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं इस समय इन टेंशनों से बाहर निकल चुके हैं। आप लोगों के साथ जो दिक्कत परेशानी बनी हुई है, आप अकेले नहीं हो। पूरे इसके अंदर कम से कम कई हज़ारों लाखों बंदा है जो इस समय फंसा हुआ है इसके अंदर। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का हल आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है कि हमें करना क्या है। लोन चाहे आपका 1,000 का है, लोन चाहे आपका 10,000 का है, लोन चाहे आपका 1 लाख का है, लोन चाहे आपका 50 लाख का है, चाहे आपका 50 लाख का है, तो डस नॉट मैटर, आपको एक प्रायर नोटिस बैंक को भेजना जरूरी है। अगर आपके साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है तो, दिक्कत परेशानी नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है परेशानी बन चुकी है, प्रायर नोटिस भेजो और टेंशन अपनी फ्री करके बैठ जाओ। अगर कोई नोटिस आता है तो नोटिस का जवाब देना है। तमाम तरह के नोटिस आएंगे, नोटिस का जवाब देते रहना ताकि आपके साथ इन फ्यूचर सेटलमेंट में आसानी हो। क्योंकि सेटलमेंट भी भाइयों ऐसे नहीं होती आप कहते हो कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँगा अपने आप सेटलमेंट का ऑफर आ जाएगा।
कई लोगों के पास सेटलमेंट का ऑफर आ जाता है, लेकिन कई लोगों के पास सीधा कोर्ट से सम्मन आता है। तो इसके लिए आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचना चाहिए, इससे में मुझे क्या करना चाहिए। आपकी हालत बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी वीडियो देख के। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।